दोस्तों, सऊदी अरब के शहजादे और फ्यूचर किंग यानी कि मोहम्मद बिन सलमान अपनी हैवी लाइफ स्टाइल और बेशुमार दौलत की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ऐसा लगता है कि इस इंसान के लिए पैसे की कोई अहमियत ही नहीं है। जो चीज़ इन्हें पसंद आ जाती है, तो चाहे वो लाखों करोड़ों की हो या अरबों खरबों की, मोहम्मद बिन सलमान उसे हासिल करके ही रहते हैं। वैसे कहने को तो सऊदी खानदान में 15,000 से ज्यादा लोग हैं, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान चूंकि सऊदी अरब के फ्यूचर किंग और अभी के प्रिंस हैं, इसी वजह से इनका सऊदी खानदान पर बहुत ज्यादा दबदबा है और सऊदी खानदान की दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनके कब्जे में है। इसी वजह से कुछ लोगों का मानना यह है कि मोहम्मद बिन सलमान एलन मस्क और जेफ बेजोस से भी ज्यादा अमीर इंसान है। मोहम्मद बिन सलमान के पास इतनी ज्यादा दौलत है कि आम इंसान उसके होने का सिर्फ और सिर्फ तसव्वुर और तमन्ना ही कर सकता है। आज की इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि मोहम्मद बिन सलमान अपने खरबों और अरबों डॉलर किस तरीके से खर्चा किया करते हैं और उनका लाइफ स्टाइल कितना महंगा और एक्सपेंसिव है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान का जन्म 1985 में सऊदी अरब में ही हुआ था और उनके फादर का नाम सलमान बिन अब्दुल अजीज है, जो इस वक्त सऊदी अरब के किंग हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने किंग सऊद यूनिवर्सिटी रियाद से अपना ग्रेजुएशन फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में पूरा किया। उसके बाद उनको उनके फादर का स्पेशल एडवाइजर बना दिया गया। ये बात 2010 की है, जब उनके फादर सऊदी अरब के किंग ना होकर रियाद के गवर्नर हुआ करते थे। फिर 2012 में जब उस वक्त के सऊदी किंग यानी कि अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज की डेथ हो गई, तो उसके बाद सलमान बिन अब्दुल अजीज को सऊदी अरब का किंग बनाया गया। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान उस वक्त उनके उत्तराधिकारी नहीं थे, बल्कि मोहम्मद बिन नायफ उनके उत्तराधिकारी थे। फिर जून 2017 में किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने मोहम्मद बिन नायफ को उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया और अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को उत्तराधिकारी बनाया। इस तरीके से मोहम्मद बिन सलमान एक आम से सऊदी खानदान के मेंबर से सऊदी अरब जैसे देश के क्राउन प्रिंस यानी कि शहजादे बन गए। अब चूंकि किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज की उम्र 88 पार हो चुकी है, इसीलिए उनका ज्यादातर काम उनके बेटे और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस यानी कि मोहम्मद बिन सलमान ही संभाला करते हैं। उनके आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि वो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं और अपने काम को बहुत दिल से करते हैं। इसी वजह से वो दिन के लगभग 18 घंटे सिर्फ और सिर्फ अपने ऑफिस में ही खर्च किया करते हैं। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान अपने दुश्मनों को और उनकी बुराई करने वालों को बिल्कुल भी अच्छी नजर से नहीं देखा करते। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि मोहम्मद बिन सलमान के शहजादे बनते ही शुरुआत के 8 महीनों में लगभग सऊदी अरब में 133 लोगों को फांसी दी गई, जिनमें से ज्यादातर लोग वो थे जो मोहम्मद बिन सलमान के काम से खुश नहीं थे और उनकी बुराइयां किया करते थे। और अब बात करते हैं मोहम्मद बिन सलमान की दौलत के बारे में। वैसे तो सऊदी खानदान के इनकम के बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल की कंपनी है जिसका नाम सऊदी अरामको है, वो दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कंपनी की नेटवर्थ $2 ट्रिलियन है। अभी हाल ही में सऊदी ऑफिशियल्स ने इस कंपनी को मार्केट में उतारा और देखना चाहा कि कौन इस कंपनी को खरीद सकता है। लेकिन हैरानी तो तब हुई जब दुनिया के बड़े बड़े अमीर इंसानों ने, यहाँ तक कि दुनिया के बड़े बड़े बैंकों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो सऊदी अरामको को खरीद सकें। सऊदी अरामको की कीमत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2020 के शुरुआत के 8 महीनों में इस कंपनी ने $88 बिलियन का सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाया है। और साथ में ही फेसबुक, गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को अगर आप मिला देते हैं तो ये चारों कंपनियां मिलकर भी सऊदी अरामको के बराबर नहीं पहुंच सकती। साथ ही साथ दुनिया के हर देश में, यहाँ तक कि लंदन, फ्रांस और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में भी मोहम्मद बिन सलमान के अपने खुद के महल और खुद के बंगले हैं। और दुनिया की तकरीबन हर बड़ी कंपनी में मोहम्मद बिन सलमान का शेयर है। अब इतनी दौलत तो है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मोहम्मद बिन सलमान अपनी इस दौलत को खर्च कैसे करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। असल में मोहम्मद बिन सलमान अनोखी और महंगी चीजों के खरीदने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं और जब कोई चीज उन्हें पसंद आ जाती है तो वो उसकी प्राइस की परवाह किए बगैर उसे खरीद लेते हैं। इसकी कुछ अनोखी मिसालें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये बात 2015 की है, जब मोहम्मद बिन सलमान फ्रांस पिकनिक मनाने गए थे और वो पेरिस के साउदर्न पोर्शन में अपना वक्त गुजार रहे थे। तब उन्होंने समुद्र में एक सुपर याच को देखा। ये सुपर याच ऐसी है कि इसको खरीदने की बड़े बड़े लोग सिर्फ सोच सकते हैं, क्योंकि इसकी कीमत ही इतनी ज्यादा है। मोहम्मद बिन सलमान को एक ही नजर में ये सुपर याच पसंद आ गई थी और अगले ही पल उन्होंने इसको खरीदने का फैसला कर लिया। उन्होंने सुपर याच के मालिक को $500 मिलियन यानी कि 50 करोड़ अमेरिकन डॉलर दिए, जो इंडिया में 3300 करोड़ रुपए बनते हैं। ये सुपर याच भी अपने आप में पूरी तरीके से बेमिसाल है। इसमें 24 लोगों के रहने के लिए अलग अलग बेडरूम है, सबके लिए अलग अलग स्विमिंग पूल हैं और हॉट बाथटब भी है। साथ ही साथ इसमें जिम और फिल्म थिएटर भी है और मोहम्मद बिन सलमान अपना खाली वक्त पास करने के लिए इसी सुपर याच पर आया करते हैं। दूसरी मिसाल है
2017 की, और ये बात भी फ्रांस की है जब मोहम्मद बिन सलमान का एक बंगले पर दिल आ गया था और उन्होंने ये बंगला $300 मिलियन में खरीदा था। ये बंगला फ्रांस के बादशाह लुइस 14 ने अपने लिए बनवाया था और वो इसी बंगले में रहा करता था। मोहम्मद बिन सलमान का ये बंगला भी अपने आप में पूरी तरीके से जन्नत है। इसमें हर वो चीज है जो एक बंगले या फिर एक महल में होना चाहिए, जैसे कि जिम, फिल्म थिएटर और स्विमिंग पूल वगैरह। साथ ही साथ इस बंगले के अंदर एक अंडरग्राउंड ट्रांसपेरेंट रेलवे लाइन भी बिछी हुई है जो समुद्र के नीचे से निकलती है। तो ये थी मोहम्मद बिन सलमान की प्रोफेशनल और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बातें। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करना ना भूलें और इसी तरीके की वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल KW प्रेजेंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा।